सलमान, अब ताल तो ये ठोकी जा रही है, नारा तो बुलंद किया इंदिरा गांधी ने, जमीन पर दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने उतारा है 5% रह गए देश में गरीब, सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख, बाकियों की बल्ले बल्ले हो गई है। संदीप जी, मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाने में तो ये बीजेपी सरकार सबसे आगे है, उससे ज्यादा कोई आगे नहीं है। लेकिन पहले आपको जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको थोड़ा सा बता दें कि ये जो रिपोर्ट आज इशू की जिसकी बात हो रही है, ये वैसे हर 5 साल के बाद करनी है, एवरी 5 years। आपने देखा होगा कि 2011-12 के बाद ये पहली बार अब इन्होंने रिपोर्ट को फॉर्मलाइज किया है इतने सालों के बाद। 2017-18 में एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की, जिसको गवर्नमेंट ने छुपा दिया। उस रिपोर्ट ने क्या कहा? उस रिपोर्ट ने ये कहा कि हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ी है 2011-12 के मुकाबले में। वो जब रिपोर्ट आई तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये गलत है, इसमें डेटा की इनकंसिस्टेंसी है, ये डेटा ठीक नहीं है, इसको हम वापस लेते हैं। वो डेटा ये दिखा रहा था कि 40 साल में पहली बार 2017-18 में 40 साल में पहली बार गरीबी हिंदुस्तान में बढ़ी। मुझे याद आता है जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा मैं वो करूंगा जो 60 साल में किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। तो हाँ, उन्होंने किया। 40 साल में गरीबी नहीं बढ़ी, लेकिन मोदी जी के टाइम में गरीबी बढ़ी। और ये तो कोरोना से पहले की बात, ठीक है। वो रिपोर्ट अब छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि वो रिपोर्ट इनका डेटा कह रहे हैं इनकंसिस्टेंसी, छोड़ दीजिए। आप इसी रिपोर्ट पे आते हैं, मान लीजिए कि ये डेटा ठीक है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, शायद घर पे बैठे लोग हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि वो क्या दिखाता है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये दिखाता है कि अगर मंथली एक्सपेंडिचर को लें, अगर हम ये कहें कि भाई मंथली एक्सपेंडिचर महीने में जो घर पे बैठे लोग खर्चा करते हैं वो बढ़ने से पॉवर्टी गिरती है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि 2004-05 से लेके 2011-12 तक 7 साल, और 2011-12 से लेके 2022-23 11 साल, जितनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर में उन 7 सालों में आई, उतनी ही इंप्रूवमेंट इन 11 सालों में आई। तो मुझे बताइए, 7 साल की इंप्रूवमेंट ज्यादा तेज है या 11 सालों की इंप्रूवमेंट ज्यादा तेज है? अब ये आपस में तुलना कर रहे हैं, पर 7 करोड़ 20 लाख लोग ही गरीब रह गए हैं, जैसा BVR सुब्रमण्यम कह रहे हैं। हालांकि ये इस रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, पर यहाँ डेटा को जोड़कर जो पेश किया जा रहा है, ये तो अब चुनावी साल है ना, ताल तो ठोकी जाएगी। नहीं, देखिए, ताल ठोकने में, देखिए, अगर हिंदुस्तान के लोग कम गरीब रहेंगे तो हमको तो खुश होना चाहिए ना, सबको खुश होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस डेटा में क्या क्या चीजें छुपी होती हैं। मानिए संदीप जी, आपकी तनख्वाह है, आपका खर्चा है 1 लाख रुपया, सलमान सोर्स का खर्चा है 1000 रुपया, सरकार कहेगी औसत है, एवरेज है 50,500 रुपया खर्चा। लेकिन आपको पता है कि आपका लाख है और मुझे पता है मेरा 1000 है। इस मुल्क में गरीब लोग जो हैं, उनकी जो वो अमीर लोगों के मुकाबले में बहुत पीछे चल रहे हैं। ये एवरेजेस का जो गवर्नमेंट दिखा रही है, मुझे लगता है ये एक हिसाब से डेटा आपको हाफ ट्रूथ्स पे बताएंगे, लेकिन कुछ साल के बाद जब हम देखेंगे सच्चाई क्या है, हमें पता चल जाएगी। अगर सच्चाई ये है कि गरीबी खत्म हुई है, तो फिर 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में क्यों राशन दे रहे हैं? आप फिर नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, जिसकी वजह से खुद लोग एम्पावर हो जाएंगे? आप लोगों को तो वो एम्पावर नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले किस तरह से, कैसे लाखों लोग कुछ हजार नौकरियों के पीछे पड़े हुए। ये मॉडल फेल है। तो आप कह रहे हैं, 1 मिनट सलमान, आप कह रहे हैं ये जो डेटा है आधी हकीकत आधा फसाना है और ये खामखा की ताल ठोकी जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।